बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसलिए वेक्टर का निशान ऊपर डला हुआ है। पहले मैं पुरानी जो चीजें हैं वो लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर आपको मैं समझाऊंगा कि एक्सेलरेशन है क्या और उसके रिस्पेक्ट में भी आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी बात। सबसे पहले हमने पोजीशन इजाद किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक से ज्यादा होगा तो x1 x2 x3 इस तरह चलता रहेगा। इसके बाद दूसरा पैरामीटर था डिस्टेंस, जो इसी पोजीशन से निकला था, चेंज इन पोजीशन लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ। इसको शॉर्ट करके आप लिख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसी रहेगी x2 माइनस x1, यानी कि चेंज हो रहा है डेल्टा x। और डिस्टेंस को एक वर्ड करके लिखना चाहते हैं तो हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि s भी डिस्टेंस है, डेल्टा x भी डिस्टेंस है, ये भी लिख सकते हैं, और x2 माइनस x1 भी डिस्टेंस ही एब्सोल्यूट वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट वन डायमेंशन में सिर्फ एक फर्क है और वो है एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आएगी डिस्टेंस के फॉर्मूले में, ये डेल्टा x आ जाएगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस माइनस साइन डायरेक्शन बताता है, तो यहाँ पे मैंने वेक्टर का निशान लगा दिया, s से ही रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर के साइन के साथ। इसके बाद टाइम इंटरवल, ये होगा t2 माइनस t1, जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा t, क्योंकि टाइम में चेंज आ रहा है तो डेल्टा t, या शॉर्ट में हम सिर्फ t भी लिख देते हैं। इट मींस कि आपने ये याद रखना है, अगर सिर्फ t लिखा है तो इसका मतलब आपको उसने उस हरकत का टाइम बता दिया है, बस टाइम टेकन बताया है कि कितना टाइम लगा है, तो वो t बता दिया है, तो वो डेल्टा t भी लिख सकते हैं। जब डेल्टा x का इस्तेमाल करेंगे तो डेल्टा t लिखेंगे, जब सिंपल s का इस्तेमाल करेंगे तो t लिखेंगे, वरना अदरवाइज इसके साथ भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि सारी चीजें इक्वल हैं, सारी फॉर्म इक्वल है। नेक्स्ट स्पीड, स्पीड में हम क्या करते हैं, डिस्टेंस और टाइम को एक साथ मिला देते हैं डिवाइड के साथ, तो ये हो जाएगा डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t। अगर मैं s की फॉर्म में लिखूंगा तो s डिवाइडेड बाई t हो जाएगा। ये फॉर्म लिखना चाह रहे तो ये भी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल इसमें खुद ही बात समझ आ जाती है कि x2 माइनस x1 मौजूद है। डिस्टेंस असल में क्या है, चेंज इन पोजीशन, और डिवाइड टाइम कर देंगे तो स्पीड बन जाएगा। वेलोसिटी, ये होगा डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t, वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई t, और इसको हम लिख देंगे v पे वेक्टर का निशान, और इसको हम सिर्फ v लिखेंगे स्पीड को। अब लास्ट पैरामीटर आपका काइनेमैटिक्स का रहता है, वो काइनेमैटिक्स का लास्ट पैरामीटर कौन सा है, ये सब हमने कर लिया, वो है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन है क्या, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं अच्छी तरह से, आसान होगा इंशाल्लाह। ओके, देखिए मान लें कि ये एक लाइन है, नंबर लाइन 0, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हम आमतौर पर लेते हैं, ठीक है, 1 2, और ये नेगेटिव डायरेक्शन है। इट मींस के मैं लेफ्ट साइड पे नेगेटिव डायरेक्शन ले रहा हूं और राइट साइड पर पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहा हूं, यानी कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन नेगेटिव है। अब एक्सेलरेशन है क्या, ठीक है, उसको समझने के लिए, क्योंकि उसके फॉर्मूले में स्पीड भी आता है या वेलोसिटी भी वेलोसिटी आता है, तो वेलोसिटी क्या है पहले ये देखते हैं। वेलोसिटी किसे कहते हैं हम, एक सेकंड में तय किया गया फासला। अगर ये पेन इस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, मेरी घड़ी में 1 सेकंड गुजरा, इसने 4 मीटर फासला तय किया, फिर 1 सेकंड गुजरा, फिर अगले सेकंड में 4 मीटर, फिर अगले सेकंड में फिर 4 मीटर, तो हर 1 सेकंड में कितना फासला तय कर रहा है, 4 मीटर। तो इसकी स्पीड क्या है, 4 मीटर पर सेकंड। हर 1 सेकंड में तय किया गया फासला स्पीड कहलाता है। लेकिन अब यहाँ पे जरा गौर करें आप बच्चे, मिसाल के तौर पर इस जगह पर ये टाइम 0 था, t0 बराबर था 0 सेकंड। अब ये यहां से यहां पहुंचा तो 1 सेकंड यहां पर पूरा गुजर चुका है, t1 बराबर है 1 सेकंड के। अब यहां पर क्या 1 सेकंड गुजरा था, नहीं, ये तो टाइम अभी गुजर रहा है, 0 से बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, जब यहां पहुंचा तो 1 सेकंड था। अब ये पूरा डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, 4 मीटर, तो मैंने लिख दिया s बराबर है 4 मीटर के, ये पूरा डिस्टेंस, यानी जब ये यहां पहुंचा तो 4 मीटर डिस्टेंस था। इसको मैं लिख देता हूं s1। क्या यहां 4 मीटर हो गया होगा, यहां भी नहीं हुआ, यहां भी नहीं हुआ, ये यहां जाके जब 1 सेकंड कंप्लीट हो गया तो 4 मीटर हुआ। ये बात समझ आती। तो यहां ये डिस्टेंस जो मैंने लिखा तो इसके ऊपर है, क्योंकि मैंने इस लाइन को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया कि डिस्टेंस है, पूरी लाइन ये 4 मीटर की है, तो हर 1 सेकंड में ये 4 मीटर फासला तय करता है। तो टाइम भी 1 सेकंड गुजरा है, तो ये t1 बराबर है 1 सेकंड। यहीं पे मैं इसकी वेलोसिटी लिखता हूं, v1 बराबर है इसकी 4 मीटर इन 1 सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड है। अब आप देखें कि अगला सेकंड जब गुजरा, t2 बराबर हो गया 2 सेकंड के, तब भी इसने डिस्टेंस 4 मीटर तय किया। अब भी जो टाइम है 2 माइनस 1, इतना टाइम जो है वो कितना है, 1 सेकंड है। अब इसकी स्पीड हो जाएगी 4 मीटर इन 1 सेकंड। अब ये हर 1 सेकंड में 4 मीटर फासला तय कर रहा है, ठीक है। ये स्पीड कहां की है प्यारे बच्चों, ये स्पीड यहां की आपने निकाली है। बहरहाल जब स्पीड की बात होती है तो आप किसी भी लम्हे निकालेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड स्पीड आएगी। देखें डिस्टेंस, अगर इस वाली पार्ट में मैं देखूं तो आपको आसानी से समझ आएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। डिस्टेंस क्या यहाँ पे 4 मीटर हो गया, नहीं, लेकिन स्पीड यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड ही आएगी, ठीक है। मान लें मैंने आधा कर लिया, यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा, इसमें 2 मीटर हुआ है डिस्टेंस, और टाइम कितना गुजरा है प्यारे बच्चों, हाफ, आधा। तो जरा फॉर्मूले में रखें, आपने कहा यहां तक अभी 2 मीटर फासला तय हुआ है और टाइम कितना हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई 2।
इसको जरा मैथमेटिकली सॉल्व करें, ये 2 ऊपर आ जाएगा, इसको अगर मैं लिखता हूं 2 डिवाइडेड बाय 1, इस डिवाइड को मैं यहां लिखता हूं, ये हो जाएगा नीचे वाला 1 डिवाइडेड बाय 2, इसको पलट दें, पहले वाला ऐसे ही रहा, इसको पलट दें, मल्टीप्लाई आ जाएगा, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 2 जा 4 मीटर पर सेकेंड। इट मींस कि स्पीड में किसी भी लम्हे चेक करूंगा तो स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड ही आ रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके दे देगा, क्योंकि जिस तेजी से वो सफर तय कर रहा है, मैं कहीं भी बीच में चेक कर लूं तो स्पीड उतनी ही है, क्योंकि टाइम उस वक्त का डाल रहे हैं ना आप, उतना ही लम्हा डाल रहे हैं, तो वो ये मुझे बता रहा है कि भाई अगर इसी स्पीड से चलता रहेगा, ये भले आधा सेकंड हुआ है लेकिन 1 सेकंड बाद कितना कर डालेगा ये फासला, 4। तो यही तो ये बता रहा है कि भाई 1 सेकंड बाद 4 हो जाएगा, चाहे आप उसको बीच में चेक कर लें। क्लियर है ये मामला? इट इज स्पीड, 1 सेकंड में तय करदा फासला वो आपको बता देगा। अब चाहे आप यहां चेक करें, कहीं भी चेक करें। अब प्यारे बच्चों क्या हुआ कि जैसे ही तीसरा सेकंड गुजरा, आप गौर करें, मैंने इसको वैसे लंबा बनाया है, जब तीसरा सेकंड कंप्लीट हो गया तो हमने देखा कि इस 1 सेकंड में जो स्पीड आ गई v3 वो आ गई 6 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में स्पीड 6 मीटर पर सेकंड आ गई। यहां डिस्टेंस क्या होगा, ये s1 s2 s3, ये मैं नहीं लिख रहा, इसका जवाब मैं आपको दूंगा जब आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाले लेक्चर है मेरे 1-2 लेक्चर बाद, तब मैं आपको इसका जवाब दूंगा कि इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। लेकिन यहां कुछ हो रहा है प्यारे बच्चों, जरा सा गौर करो। यहां पर यहां क्या मामला है, यहां देखें, जब यहां से यहां पर स्पीड बढ़ रही है ना, यहां क्या स्पीड चेंज हुई थी, यहां क्या स्पीड चेंज हुई थी, तो इसका मतलब बीच में सब जगह एक ही जैसी स्पीड। यहां पे स्पीड 4 से बढ़कर 6 हो गई है, इसका मतलब ये मजीद तेज हो गया। अगर इस लम्हे में इसको देखूंगा तो इस लम्हे ये कितना फासला तय कर रहा है 1 सेकंड में, 6 मीटर। अब क्या होगा, यहां देखें, आगे मैं मजीद इसको बढ़ा रहा हूं ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ आ जाए। जब चौथा सेकंड गुजरा तब मैंने इसकी स्पीड चेक की v4, तो वो 6 मीटर पर सेकंड ही थी, इसका मतलब पीछे भी वही है, आगे भी वही है। इसी तरह 5वें सेकंड में आप चेक करेंगे t5, यहां पर इसकी स्पीड चेक करेंगे तो 6 मीटर पर सेकंड ही रही। ये लिखने का मकसद क्या है, देखिए यहां पे मैंने अभी बात छोड़ दी है, ये वो सेकंड था जहां पे स्पीड बढ़ी है, ये कम भी हो सकती थी, 4 से कम होकर 2 भी हो सकती थी, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। अभी बढ़ने वाला जरा केस आपको समझा दूं। लेकिन जब ये बढ़ गई तो उसके अगले सेकंड में क्या बढ़ी, नहीं बढ़ी, जब 6 हो गई तो 6 ही रही, 6 हो गई तो 6 ही रही। इस केस में जब स्पीड बढ़ती कम होती नहीं है तो बीच में आप कहीं भी चेक कर लें स्पीड सेम रहेगी, वही बात, क्योंकि स्पीड सेम है ना, यहां भी 6 तो यहां भी 6, यहां भी 6, जब तो यहां तक 6 पहुंची है ये। अब यहां पे जरा प्यारे बच्चों गौर करें, यहां 4 से 6 हुई है, क्या एकदम 6 हो गई जैसे ही तीसरा सेकंड कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। क्या, जब ये बीच में पहुंचेगी तो यहां स्पीड बढ़ रही है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, इसी तरह करते करते ये यहां हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड बीच में। अब यहां से बढ़ रही है 5 पॉइंट, क्योंकि इसको पूरा सेकंड कंप्लीट होते हुए कितनी स्पीड कर लेनी है अपनी, 6। अब ये 5.1, 5.2 और ये पहुंच जाएगी 6 पे। यहां पर क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, कंटिन्यूअसली स्पीड बढ़ रही है। अगर मैं इसका आधा कर दूं, 5 का आधा, तो ये 4 से 5 पे बढ़ना शुरू हुई थी, यहां कहीं बीच में 4.5 मीटर पर सेकंड हो गई है, बात ठीक है। इसके बीच में कहीं ये 5.5 मीटर पर सेकंड होगी। बताने का मकसद ये, यहां स्पीड इटसेल्फ बढ़ रही है, और स्पीड क्या है, 1 सेकंड में तय किया गया फासला। क्लियर है? अब जरा गौर करें, मैं यहां पे मैंने फासला क्यों नहीं लिखा इस 1 सेकंड का, उसका रीजन है प्यारे बच्चों, ये वाला फासला नहीं आएगा जो आप देख रहे हैं, और ना इस तरह से कैलकुलेट होगा। वो हो क्या रहा है, देखें, अगर इस लम्हे में देखता हूं तो सिर्फ इस लम्हे, इस वक्त, इस लम्हे ये 5 मीटर 1 सेकंड में तय करने को तैयार है, अगर इसको सेकंड पूरा मिल जाए इसी स्पीड पर। लेकिन हो क्या रहा है, आगे स्पीड बढ़ रही है कंटिन्यूअसली, और जब स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब इस लम्हे ये 5 मीटर तय करने को तैयार था, और अगले ही लम्हे ये 5.5 मीटर करने को तैयार है। तो इसका मतलब हर लम्हे स्पीड बढ़ने के साथ साथ क्या फासला नहीं बढ़ रहा, पहले 5 मीटर करने को तैयार है, अब खुद स्पीड बढ़ गई, इसका मतलब जो फासला बढ़ने की शरह है वो भी बढ़ रही है ना स्पीड बढ़ने के साथ साथ। तो ये एक जगह रुक नहीं रहा, स्पीड बढ़ने के साथ साथ फासला भी तेजी से बढ़ता रहेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ती चली जा रही है। तो क्या हम पीछे वाली बात से यहां पे फासला लिख सकते? नहीं। इसका जवाब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में मिलेगा। अगर स्पीड बढ़ती है या स्पीड कम होती है तो आप फासला इस तरह नहीं लिख सकते, तो आपको फिर दूसरे तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हुआ क्या है मामला कि स्पीड बढ़ी है, 4 से 6 पर पहुंच गई इस 1 सेकंड में। पहले स्पीड थी 4 और बाद में हो गई 6। 1 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ी है प्यारे बच्चों, स्पीड कितनी बढ़ी है, 4 से 6 पे पहुंची है 1 सेकंड में, 2 की स्पीड बढ़ी है। ये आपने कैसे निकाला, आपने असल में किया है 6 - 4 2,
और ये 6 क्या थी, बाद वाली स्पीड थी, और ये पहले वाली स्पीड थी। ठीक है, इसको हम खास नाम देते हैं, बाद वाली स्पीड को हम कहते हैं vf माइनस ऐसे ही आ गया, और पहले वाली स्पीड को कहते हैं vi, और ये हो जाएगा vf माइनस vi। ये आ गई वेलोसिटी में तब्दीली। ये कितने सेकंड में आई है वेलोसिटी में तब्दीली, 1 सेकंड में आई है, तो हम डिवाइडेड बाय टाइम भी करते हैं। ठीक है, यानी 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी में तब्दीली आ रही, ये एक्सेलरेशन कहलाता है। 1 सेकंड में वेलोसिटी में तब्दीली की शरह। यहां तक बात क्लियर है। अब ये मैंने सिर्फ 1 सेकंड का मामला लिखा था, मैं यहां पर इसको अभी भूल जाएं, मैं यहां पर नीचे एक और सेकंड बढ़ा देता हूं, यहां पर मजीद 1 सेकंड में और स्पीड बढ़ा देता हूं। अभी ये 6 थी, अभी कितनी बढ़ी थी, 4 से 6 हुई थी, तो 2 का इजाफा हुआ था, मैं मजीद 2 का इजाफा करता हूं। यहां तक 6 थी है, और यहां पहुंचते पहुंचते ये v4 हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। यहां पे भी 2 का इजाफा हुआ, 6 पे पहुंची, और यहां 6 से 8 पे पहुंची तो भी 2 का इजाफा हुआ। लेकिन टोटल टाइम कितना हो गया प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक 2 सेकंड से स्टार्ट हुआ है, और यहां तक 4 सेकंड हो जाएगा। नहीं, ड्यूरेशन बताएं, ड्यूरेशन कितना लगाया इसने, यहां से यहां तक 1 सेकंड, और यहां से यहां तक तो टोटल 2 सेकंड लगाए। और स्पीड कितनी बढ़ाई है इसने, टोटल यहां 4 थी, और यहां कितनी हो गई 8। इसी फॉर्मूले में रखते हैं। देखिए, पहले तो आपने निकाला ही 1 सेकंड का था ना, यहां इस एग्जांपल को एक्सटेंड करने का मकसद ये है ताकि आपको ये बात समझ आए कि अगर सेकंड्स 1 से ज्यादा भी गुजर गए हो ना, तब भी आप इस फॉर्मूले से वही सेम आंसर निकालेंगे। आप देखें, यहां भी 2 मीटर पर सेकंड का इजाफा हुआ है, यहां भी 2 मीटर पर सेकंड का इजाफा हुआ है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप ले रहे हैं टाइम 2 सेकंड। फाइनल वेलोसिटी लिखें कितनी, 8, 2 सेकंड पहुंचते पहुंचते 8 हो गई थी, माइनस ये आ गया माइनस, और पहले कितनी थी जब से टाइम स्टार्ट किया था आपने, 4, तो देखें 8 माइनस 4 4 आ गया, डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 आ जाएगा, तो वो आपको 1 सेकंड में कन्वर्ट करके ऑटोमेटिक बता देगा। अब जो पहले सेकंड में स्पीड बढ़ी थी, 6 हो गई थी, उसका फासला और दूसरे सेकंड का फासला मुख्तलिफ होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों पहला सेकंड कंप्लीट होते ही इसकी स्पीड हो गई थी 6, अब इसको आगे 8 पे पहुंचना है, तो ऑलरेडी स्पीड 6 पर है ये, अब 6 से 6.1 6.2 6.3 6.4, और ये 8 पे पहुंचेगी। बात समझें, पहला फासला कम होगा, दूसरे सेकंड वाला फासला ज्यादा होगा, तो फासला डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। जब क्या होगा, स्पीड बढ़ रही होगी या स्पीड कम हो रही होगी। सो ये एग्जांपल देने का मकसद ये था कि आप 1 से ज्यादा सेकंड पे भी निकालें, लेकिन जो स्पीड बढ़ रही है वो स्पीड ऑटोमेटिक आपको आ जाएगी कि हर 1 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ती है। इट इज एक्सेलरेशन, कि स्पीड कितनी बढ़ रही है या कम हो रही है, वो आपको बताएगा 1 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ रही है, 1 सेकंड में कितनी स्पीड कम हो रही है, वो एक्सेलरेशन कहलाता है। अभी 1 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ रही है, 2 की। अच्छा, ये भी मुमकिन था कि ये 6 के बजाय अगर मैं इसको कर देता कि ये स्पीड 4 से बढ़कर 12 हो गई। अब कितनी स्पीड बढ़ी है, 8 बढ़ी है। अब देखिए ना, 1 सेकंड में ये 8 की स्पीड बढ़ा रहा है, तो ये चेंज हो सकता है। एक्सेलरेशन डिपेंड करता है, पहले देखें 1 सेकंड गुजरा, इसने स्पीड 4 से 8 की थी, अब 1 सेकंड गुजरा, 1 सेकंड में इसने 8 की स्पीड बढ़ा दी, इसका मतलब ज्यादा तेज हो गया ये पहले के मुकाबले में, तो ये चेंज हो सकता है एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कम है तो इसका मतलब कम स्पीड बढ़ाएगा 1 सेकंड में, और एक्सेलरेशन ज्यादा है तो ज्यादा स्पीड बढ़ाएगा। तो एक्सेलरेशन है क्या, 1 सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ती है और या स्पीड कितनी कम होती है, ये है एक्सेलरेशन। होप क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसीलिए लिखा था कि आप ऐसा मत समझना, क्योंकि हम इस स्पीड को क्या समझते हैं, जो स्पीड कांस्टेंट है कि 1 सेकंड में तय किया गया फासला, 1 सेकंड में कितना फासला तय कर रहा है। लेकिन जब एक्सेलरेशन बीच में आ जाएगा तो फिर आप फासले का तयन डायरेक्टली नहीं कर सकते, फिर एक्सेलरेशन को खाते में लाकर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लानी पड़ेगी आपको। ठीक है, फिर फासला डायरेक्टली नहीं आएगा। हाँ, उस लम्हे अगर आप चेक करेंगे, बीच में किसी भी लम्हे चेक करेंगे, तो वो ये बता रहा है हाँ भाई इसी पे मुझे छोड़ दोगे 1 सेकंड तक तो मैं 5.5 मीटर फासला तय कर लूंगा। स्पीड की डेफिनेशन वही है, वेलोसिटी की डेफिनेशन वही है, लेकिन हो क्या रहा है, खुद स्पीड अगर बढ़ रही है तो तय करदा फासला भी मुसलसल बढ़ता रहेगा। ये बताने का मकसद है, यहां पे गलती नहीं करनी है आपने। ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन का।